नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना। इसे आप बैलेंस शीट से कंफ्यूज मत करिएगा, उसे हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगे आएंगे। आज हम जानने वाले हैं जनरल एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जिससे आप कंपनी को इनसाइड आउट समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कंपनी के कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है, उसका फैक्ट्रीज या प्लांट्स कौन कौन से स्टेट में हैं, उसको कौन मैनेज कर रहा है, उसके बोर्ड में कौन कौन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कंपनी ने लोन किसको दिया है, कितना टैक्स उसको गवर्नमेंट को देना बाकी है, उस पर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये डिसाइड करने में कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल सकती है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जाइडस वेलनेस नाम की एक कंपनी को और जानेंगे कि उसकी एनुअल रिपोर्ट में क्या है। तो आप जिस कंपनी की चाहें उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको बस एक सिंपल सी चीज करनी है, उस कंपनी का नाम टाइप करके एंटर करना है और उसके बाद जैसे ही कंपनी का पेज खुले आपको बस डॉक्स सेक्शन पे क्लिक करना है और यहां आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जैसे ही आपने क्लिक किया एनुअल रिपोर्ट ओपन। अब ये एनुअल रिपोर्ट्स काफ़ी लंबी हो सकती हैं, 200-250 पेजेस की भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से देखें कि कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, कौन से सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने। पहला पेज ये यूजुअली एजीएम नोटिस होता है, ये किसी काम का नहीं। इसके बाद अगले 1-2 पेज में कंपनी अपना मिशन विजन बताएगी, जिसमें भी कुछ खास ज़रूरी चीज़ें नहीं होती हैं। अब आता है कंटेंट या इंडेक्स। ये आपको बता देगा कि कौन से पेज में क्या मिलेगा। तो अगर आपको सीधा जंप करके कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना है तो ये पेज आपके काम आ सकता है। इसके बाद फिर वही विजन, अचीवमेंट्स, इस तरह की ज़्यादातर एनुअल रिपोर्ट्स ऐसे ही होती हैं। शुरू के कुछ 4-5 पेज में वो अपने अचीवमेंट्स, वो अपना क्या उसने इस साल पाया, इस तरह की बातें करती है। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ग्राफ दिख रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट इस कंपनी का, उसका मार्केट में रैंक कितना है। तो जैसे जाइडस के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, शुगर फ्री वो मार्केट में नंबर 1 है, न्यूट्रलाइट नंबर 1 है, एवर यूथ का पील ऑफ नंबर 1 है, स्क्रब नंबर 1 है, नाइसिल अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है, ग्लूकॉन डी नंबर 1 है, बस कॉम्प्लान जो है वो अपनी कैटेगरी में नंबर 5 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अपनी अपनी कैटेगरी में कैसे करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे ये दिख रही है कि इस कंपनी में प्रमोटर शेयर होल्डिंग बहुत अच्छी है। 67% प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 75% से ज़्यादा तो अलाउड ही नहीं है। तो प्रमोटर की बैकिंग इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छी है। इसके बाद ये जो कंपनी हिस्ट्री वाला पेज है, ये आपको एक ग्लांस में कंपनी की आज तक की पूरी जर्नी के बारे में बता देगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे 1988 में ये कंपनी लॉन्च हुई अपने पहले प्रोडक्ट के साथ। 1991 में इन्होंने एवर यूथ स्किन केयर रेंज लॉन्च की। 2005 में शुगर फ्री का एक नया वेरिएंट आया और इस तरीके से पूरी अपनी हिस्ट्री ये कंपनी बता रही है। 2006 में इन्होंने न्यूट्रलाइट को खरीदा और 2019 में हाइंस को खरीदा। ये जो कंपनी अपने फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिखाती है, लगभग हर बैलेंस शीट पे आपको मिलेगा। इस पेज पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करेगा, क्योंकि ये कंपनी वही चीज़ें हाईलाइट करती है जो इस साल उसके लिए अच्छी रही। तो इस पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट पेज है, चेयरमैन्स लेटर या चेयरमैन्स मैसेज। यहाँ जो कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो उसके मैनेजमेंट में है, वो बताते हैं कि कंपनी के पास्ट डिसीजंस का कारण क्या था, उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो क्यों लिए और आगे उनका प्लान क्या है। जैसे यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ मिला जिसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो हाइंस को एक्वायर किया उसको क्यों किया। तो ये बता रहे हैं द एक्विजिशन कैन पोटेंशियली जनरेट सुपीरियर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये कंपनी को हेल्प कर सकता है, यानी हाइंस के एक्विजिशन से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ी। अब इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा दुकानों में अवेलेबल होंगे, तो ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो हो सकता है बिकें भी ज़्यादा। तो ये एक प्राइमरी रीज़न है एक्विजिशन का। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कंपनी ने जो किया वो क्यों किया, वो आपको चेयरमैन्स लेटर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स, तो कॉम्प्लान हो, ग्लूकॉन डी हो, नाइसिल हो, शुगर फ्री, एवर यूथ, न्यूट्रलाइट, ये कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाने में हेल्प मिलती है कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, आपको प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगेन यहाँ पे वो रीजनिंग दे रहे हैं
कि एक्विजिशन से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अच्छे ब्रांड्स हैं, मार्जिन इंप्रूव होंगे, टैलेंट बेटर होगा, इस तरह के बहुत सारे रीजंस इन्होंने दिए हैं कि क्यों हमने कंपनी को एक्वायर किया, और एक ऐसी कंपनी को जो हमसे बड़ी थी, जाइडस से बड़ी कंपनी थी हाइंस, जिसके पास ग्लूकॉन डी, नाइसिल और कॉम्प्लान जैसे ब्रांड्स थे, और उससे छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इसीलिए इस साल की एनुअल रिपोर्ट में इतना सारा जस्टिफिकेशंस या रीजंस हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। ये सेक्शन से आप जाइडस वेलनेस के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि इनका मिशन क्या है, कैसे इन्होंने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, कैसे इन्होंने अपनी सेल्स बढ़ाई, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है, आगे ये फ्यूचर के बारे में, कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जान सकते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि पिछले साल कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि क्या आपके हिसाब से जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो ऐसे हैं जिससे कंपनी की सेल्स बहुत बढ़ने वाली है। अगर हाँ, अगर आपका जजमेंट, आपको लगता है कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि आपको इस कंपनी को लेना है या नहीं। अगेन ये बता रहे हैं कि मार्केट शेयर कितने प्रोडक्ट का क्या है। जैसे शुरू में हमने देखा ग्राफ वाइज की नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट शेयर कितना है अब आपको ये पता चल रहा है। तो जैसे शुगर फ्री, जितने भी शुगर सब्सटीट्यूट्स मार्केट में हैं सब 6% बिकते हैं और 94% अकेला शुगर फ्री बिकता है। ये है इस कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट। एवरयूथ स्क्रब 32%, पील ऑफ मास्क में अगेन 85% मार्केट शेयर, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज ड्रिंक में अगेन 60% मार्केट शेयर। तो एक कॉम्प्लान को छोड़ दें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका मार्केट शेयर अपनी कैटेगरी में डोमिनेटिंग है। तो इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां ये बता रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीएसटी से फ़ायदा मिला जो रेट कट्स हुए, कंजम्पशन बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस बता रहे हैं जिससे इनको लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब इस पेज में ये अपने ब्रांड्स के बारे में डिटेल बता रहे हैं। जैसे अगर आपको जानना है कि कौन सा ब्रांड प्रीमियम है, कौन सा मास है, कितना % मार्केट शेयर है, क्या यूएसपी है उस ब्रांड की, तो एक एक ब्रांड के बारे में, कौन से फ्लेवर्स में है, यहाँ पे ब्रांड वाइज डिटेल है, ताकि आप कंपनी को निवेश करने से पहले इनसाइड आउट पूरी तरीके से समझ लें। कब वो लॉन्च हुआ था, हर वो डिटेल जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये एक सबसे ज़रूरी सेक्शंस में से एक है, 2 कारणों से। यूजुअली जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो कंपनी, उस इंडस्ट्री के बारे में मैनेजमेंट क्या सोचता है आपको इस सेक्शन में मिलेगा। जैसे ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है तो ये मैनेजमेंट आपको बताएगा कि एफएमसीजी सेक्टर में पास्ट में कितनी ग्रोथ आई है, आगे क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये सेक्शन पढ़ के आपको ना सिर्फ इस कंपनी को जानने में मदद मिलेगी, बल्कि ये भी जानने में मदद मिलेगी कि एंटायर सेक्टर कैसा करने वाला है, ताकि आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकें कि ये नहीं तो कोई और कंपनी में ही निवेश कर लेते हैं। तो अगर आपने सेम इंडस्ट्री की 3-4 एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली, जैसे अगर जाइडस एफएमसीजी में है तो आप गोदरेज, मैरिको, डाबर भी पढ़ लीजिए, तो इस सेक्टर के आप एक तरीके से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको पता रहेगा कि अगले 1-2 साल इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ आने वाली है। तो बहुत ज़रूरी सेक्शन है ये, उसका एक कारण। इसका एक दूसरा कारण भी है कि क्यों ये सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कारण है रिस्क। यहाँ पे आपको कंपनी ये बताती है, अभी तक आपने एनुअल रिपोर्ट में देखा कि कंपनी अपनी तारीफ कर रही होती है या अपने अचीवमेंट्स बता रही होती है। यहाँ ये आपको बताती है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कंपनी के बिजनेस को रिस्क है। जैसे एक रिस्क है कि रॉ मटेरियल जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर उनका प्राइस बढ़ जाए तो, अगर कंपटीशन बढ़ जाए तो। यहाँ पे ये भी आपको बताएगी कि किस कंपनी ने नया कंपटीशन लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आपको कंपटीशन के बारे में भी जानने को मिलेगा। लिटिगेशन, यहाँ ये आपको बताएंगे कि इन पे कोई कोर्ट केसेस या इस तरह की कोई चीज़ चल रही है क्या इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। ऐसे हर तरह के वो रिस्क जिससे कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, वो आपको जानने में मदद मिलेगी इस सेक्शन से, और ये पता चलेगा कि किन फैक्टर्स पे कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेक्शन है। इसके बाद एक और ज़रूरी सेक्शन आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रमोटर्स या कंपनी के ओनर्स के पास कितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस और जनरल पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है। अब ये अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे टिकर में ज़्यादा आसान तरीके से अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एग्जैक्टली कौन,
FIIs में एग्जैक्टली कौन, सबका एकदम ग्रैनुअल जानना है कि कितना LIC ने लगाया है, कितना किसी म्यूचुअल फंड ने लगाया है, तो आपको एनुअल रिपोर्ट में आना पड़ेगा। अब यहां हम देखते हैं डिटेल्स कि किसने कितना पैसा लगाया है। जैसे अब हम इस सेक्शन पे पहुंचे कि टॉप 10 शेयर होल्डर्स इस कंपनी में कौन है प्रमोटर्स के अलावा। तो थ्रेप्सी केयर, मैथ्यूज इंडिया फंड, LIC का काफ़ी स्टेक है इस कंपनी का, रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने इसमें लगाया हुआ है। तो ऐसे आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली PPFAs म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एग्जैक्टली किन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसकी डिटेल आपको पता चलेगी। इसके अलावा यहाँ आपको पता चल रहा है कि इस कंपनी ने कितना लोन लिया है, तो वो अनसिक्योर्ड है कि सिक्योर्ड है या किसी से डिपॉजिट लिया है। तो जैसे इस कंपनी ने पब्लिक से कुछ भी डिपॉजिट नहीं लिया है। और इस साल इस कंपनी ने लोन लिया, क्यों लिया? क्योंकि इसको हाइंस को एक्वायर करना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कर्जा कंपनी पे बढ़ गया है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि कंपनी को जो लोग मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, MD, चेयरमैन, जैसे इस केस में CEO, वो कितनी सैलरी लेते हैं। तो ये लेते हैं लगभग 3 करोड़ रुपए। तो CEO जो कंपनी के हैं वो सैलरी लेते हैं 3.25 करोड़ रुपए के आसपास। और ये जो 3.25 करोड़ हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ने एक सीलिंग डिसाइड की हुई है कि कोई भी कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 10% से ज़्यादा किसी CEO या की मैनेजेरियल पर्सन को नहीं दे सकती। तो उस केस में यहाँ पे सीलिंग है 4.25 करोड़ के आसपास, लेकिन उसमें से 3.25 करोड़ रुपए ही CEO ने लिए हैं, यानी सीलिंग से कुछ हद तक कम। सीलिंग है 10% की, इन्होंने 7% के आसपास सैलरी ली है, जो कि हायर है, इतनी नहीं होनी चाहिए। यूजुअली 4-5% के आसपास या उससे कम हो तो बेटर है। यहां बताया जा रहा है कि बोर्ड को मीटिंग्स के लिए कितनी फी दी गई, तो आप ये भी चेक करिएगा कि ये रीजनेबल है ना। ऐसा तो नहीं कि एक बोर्ड मीटिंग में आने के लिए किसी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अगली जरूरी इंफॉर्मेशन है कि इस कंपनी की सब्सिडरीज कौन कौन है। इन चीजों को अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल F करके आप सीधा सब्सिडरी सर्च भी कर सकते हैं। जैसे इस कंपनी की ये सारी सब्सिडरी हैं। हाइंस इंडिया पिछले साल ही इसकी सब्सिडरी बनी और ये बता रहे हैं कि इन्होंने हाइंस इंडिया को जाइडस न्यूट्रिशंस के साथ, यानी इस कंपनी के साथ मर्ज कर दिया है। तो ये कंपनी की और कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग है, ये सारी जानकारी भी आपको डेफिनेटली देख लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। किसी ने मुझसे वीडियो में कमेंट करके भी पूछा था कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ का एक एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि ऐसा पैसा जो शायद आपको किसी को देना पड़ सकता है, या कोई ऐसा होने वाला नुकसान जो कंफर्म नहीं है लेकिन हो भी सकता है। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो कोर्ट केस आप हार गए तो आपको किसी को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी हुई। जैसे इस केस में देखिए, ये एक बड़ी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है लगभग 6 करोड़ रुपए की, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स मैटर। यानी कंपनी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई केस चल रहा है 6.5 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स के मैटर के रिगार्डिंग। तो अगर कोर्ट में ये मैटर इनके खिलाफ आता है तो 6 करोड़ रुपए इनको पटाने पड़ेंगे। तो ऐसे होने वाला नुकसान जो कंफर्म नहीं है लेकिन हो भी सकता है, वो मिलता है आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाले सेक्शन में। तो इस सेक्शन को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं एनुअल रिपोर्ट के बारे में। ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको जरूर देखने हैं। मैं आगे के वीडियोस में एक वीडियो और बनाऊंगा और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट और बारीकियां जो आपको एनुअल रिपोर्ट में देखनी है वो देखना भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से इन डेप्थ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स, जो अब इंग्लिश और हिंदी और इसके साथ ही BSc इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के साथ भी अवेलेबल है। अगर आप BSc इंस्टीट्यूट वाला वेरिएंट लेते हैं तो एक ऑनलाइन टेस्ट, आपका रियल टाइम लाइव ऑनलाइन टेस्ट BSc इंस्टीट्यूट लेगा और आपको एक सर्टिफिकेट देगा अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं। और ये सर्टिफिकेट आपको करियर में, अगर आप फिनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपने पुराने कोई वीडियो मिस कर दिए हैं तो पुराने वीडियोस की प्लेलिस्ट अब आपके स्क्रीन पर है, उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का होमवर्क मत भूलिएगा, आपको ये पता करना है कि कोलगेट पामोलिव के की मैनेजेरियल पर्सन, चाहे CEO हो, MD हो, वो कितनी सैलरी लेते हैं और वो कंपनीज एक्ट की जो सीलिंग है 10% की, उसके मुकाबले वो कितनी परसेंट सैलरी कम लेते हैं। क्या वो 4% लेते हैं, 5% लेते हैं? तो कितनी सैलरी लेते हैं फिगर्स में और कितनी परसेंट लेते हैं
ये दोनों चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।